इन 8 स्थानों पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। एक कहावत है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न वर्षना, अति की भली न धूप। अति सर्वत्र वर्जित कही गई है। किसी काम की अति नहीं करना चाहिए। कहते हैं किसी कार्य या वस्तु की अपनी एक सीमा होती है, इस सीमा को पार करना अति है। जब कोई भी कार्य की अति होती है तो वो नष्ट हो जाती है। इसलिए कार्य या वस्तु के सुखद रहने के लिए सामान्य स्थिति ठीक है। अति सुंदरी होने के कारण सीता का अपहरण हो गया। अति घमंड के कारण रावण मारा गया। अति दानी होने के कारण राजा हरिश्चंद्र को घोर संकट उठाना पड़ा। अति मद्यपान करने के कारण व्यक्ति शीघ्र मर जाता है। हर चीज की एक मर्यादा, एक समय होता है। उससे बाहर किया गया कार्य उसका बल, प्रतिष्ठा और शक्ति को नष्ट कर देता है। फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। न अति का संतोष ठीक है, न अति का लोभ, न अति का मान ठीक है, न अति का अभिमान, न अति की सर्दी ठीक है, न अति की गर्मी, न अति का बोलना उचित है और न अति का चुप रहना। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मनुष्य को किन किन स्थानों पर चुप बैठना चाहिए, और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि किन किन स्थानों पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। मित्रों, वैसे तो यह कहा गया है कि व्यक्ति को कम से कम बोलना चाहिए, पर इतना भी चुप नहीं रहना चाहिए कि लोग आपको असमर्थ और शक्तिहीन समझने लगें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिक शांत स्वभाव से रहने वाले व्यक्ति को लोग समझना बंद कर देते हैं। उसके चुप रहने की आदत को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं और इसी स्वभाव के चलते लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं, उसकी निंदा और अपमान तक कर बैठते हैं। उसकी चुप को वो अपनी ताकत समझने लगते हैं और आपके चुप रहने से उसे अपराध करने का बल मिल जाता है और वो निर्भय होकर बुरे कार्यों में संलग्न हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो जो करेगा, जो बोलेगा, उसका कोई प्रतिकार करने वाला तो है नहीं, जितना चाहो मनमर्जी करो। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, यदि किसी स्थान पर आपके चुप रहने से अपराध होता है तो उस अपराध के आप जिम्मेदार होते हैं। इसलिए समय आने पर आपको आवाज भी उठानी चाहिए। इससे होता क्या है कि आपका थोड़ा सा बोलना भी उसे कमजोर बना देता है। इतिहास प्रमाण है कि जिस जगह लोगों ने अपने मुंह पर ताले लगा लिए, वहां भयंकर अपराध के साथ विनाश हुआ। महाभारत का धूत क्रीड़ा भवन इस बात का साक्षी है। एक बार की बात है, एक आश्रम में कई बच्चे पढ़ते थे। उनमें से एक शिष्य बड़ा ही शांत प्रिय और सरल स्वभाव का और कम बोलने वाला था। उसके इसी स्वभाव के चलते आश्रम के सारे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे, उसे बात बात पर डांटते रहते थे। कभी कभी तो वे उसका अपमान तक कर बैठते थे, परंतु उसने इस बात की शिकायत कभी गुरु से नहीं की। एक दिन आश्रम के कुछ दुष्ट बालकों ने उसे अपमानित करते हुए उसे बहुत मारा। यह बात गुरु को पता चली तो उन्होंने उसे समझाया, हे पुत्र, जब ये बच्चे आश्रम में पढ़ने आए थे उस समय उनमें किसी तरह का कोई दुष्टता का भाव नहीं था। इनको दुष्ट बनाया आपके मौन ने। यदि आप चुप न रहते तो इनमें भय के कारण ये दुष्ट प्रवृत्ति जागृत नहीं होती। शांत रहने से अपराधियों को बल मिलता है। इसलिए समय उपस्थित होने पर प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। बेटे, आज मैं आपको ऐसे 8 स्थानों के बारे में बताऊंगा जहां हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। पहला, जहां धर्म की हानि होती हो। कई बार हमारे सामने लोग हमारे धर्म की बुराई करके चले जाते हैं और हम चुपचाप सुनकर घर आ जाते हैं। हम में से बहुत से इस बात का प्रतिकार नहीं करते। ऐसा करने से धर्म के ऊपर पाप प्रबल हो जाता है और आगे चलकर हमारे धर्म को कुचल दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि हमें किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए और अपने धर्म का अपमान भी होते नहीं देखना चाहिए। धर्म ही मनुष्य की पहचान है। धर्म के बिना तो हम लोग पशु के समान हैं। जिस धर्म में दया ना हो वो धर्म नहीं है। सदाचारी बनने के लिए धर्म विरुद्ध अर्थ और काम का त्याग करना चाहिए। ऐसे धर्म का आचरण ना करें जो भविष्य में दुखमय और समाज विरुद्ध हो। कहते हैं धर्म की रक्षा करने वाले को धर्म का चौथाई फल प्राप्त होता है। उसी तरह धर्म की रक्षा ना करने वाले को पाप का चौथाई हिस्सा मिलता है। जिस जगह धर्म को दबाया जाता है
वहां हमारी आने वाली पीढ़ियों को नष्ट करने जैसा समझना चाहिए। जो अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाता है वही मनुष्य श्रेष्ठ है। धर्म की रक्षा से ही देश की रक्षा होती है। दूसरा स्थान वो है जहां हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। जहां प्रतिष्ठा और सम्मान की बात हो वहां भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। मित्रों, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सम्मान से जीना नहीं चाहता? जिसका सम्मान नहीं, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं, ऐसा व्यक्ति का होना और ना होना एक बात है। हमें अपने सम्मान के लिए जीना मरना चाहिए। जिस जगह आपके सम्मान का सवाल हो वहां हमें बिना डरे, बिना संकोच के बेधड़क बोलना चाहिए। ऐसे स्थान पर यदि व्यक्ति चुप रह गया तो जीवन भर सम्मान के लिए तरसता रह जाएगा। तीसरा स्थान वो है जहां हमें चुप नहीं रहना चाहिए, मानवता की रक्षा। जिस जगह मानवता को शर्मसार किया जाता हो, जहां मानवता की हत्या हो रही हो, इंसानियत को रौंदा जाता हो, उसे देखकर जिसका खून नहीं खौला वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो व्यक्ति इंसानियत को मरते हुए अपनी आंखों से देखता है और चुप रहता है, उसका भी उस पाप में उतना ही योगदान समझना चाहिए जितना कि करने वाले का। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बेचारा मर रहा है, कोई भूख से तड़प रहा है, कोई दुष्टों द्वारा सताया जा रहा है, किसी का अपहरण हो रहा है, किसी की बहन बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है, फिर भी हम लोग मूक दर्शक बनकर चुपचाप देखते रहते हैं। कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता। हमारे इस रवैये से मानवता की तो हत्या होती ही है, साथ ही साथ अपराधियों को बल मिलता है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज तुम चुप रहे, कल को जब तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हारी तरह और भी लोग चुपचाप देखते रहेंगे। चौथा स्थान वो है जहां अधिकार की बात हो वहां भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। मित्रों, जो अपने अधिकार के लिए नहीं बोलता वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को गर्त में गिराता है। अपना अधिकार ना पाने का अर्थ है अपने आप को गुलाम बनाना। कहा तो यहां तक है कि यदि अपना अधिकार मांगने से ना मिले तो हमें लड़कर छीनना चाहिए। प्रमाण है महाभारत युद्ध। पांडवों का अधिकार जब दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया तो पांडवों ने अपने अधिकार के लिए युद्ध लड़ा। हमारा अधिकार ही हमें स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसलिए ध्यान रखें, जहां अधिकार की बात हो वहां हमें चुप रहना नहीं चाहिए। पांचवा स्थान, गुरु, ईश्वर और स्वामी की निंदा की जाती हो वहां भी हमें प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। सोचो, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें ज्ञान दिया, जो हमारा पालन कर रहा है, यदि हम उसके लिए नहीं बोल पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मनुष्य के जीवन में ये तीनों पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों ही हमें एक दिशा सुझाते हैं। इनके लिए बोलना हमारा परम कर्तव्य है। छठवां स्थान, शत्रु के द्वारा संकट खड़ा होने पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। कहते हैं बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सर्प खा जाता है, वैसे ही ये पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले को खा जाती है। जिस तरह तिनकों से रहित स्थान पर गिरी हुई अग्नि अपने आप बुझ जाती है, उसी तरह शत्रुओं का विरोध न करने वाले व्यक्ति वंश सहित नष्ट हो जाते हैं। सातवां स्थान, जो स्त्री पुत्र और पुत्री के स्वच्छंद रूप से घूमने पर चुप रहता है वो अपने लिए तो मुसीबत खड़ा करता ही है, साथ ही साथ उनका भी जीवन बिगाड़ देता है। मेरे कहने का अर्थ उनकी आजादी को छीनना नहीं है, बल्कि उन्हें एक सही मार्गदर्शन देना है। यह मनुष्य का स्वयं का कर्तव्य है कि वो अपनी स्त्री, अपने पुत्र और पुत्री को अपनी निगरानी में जाने दे। उनके लाड़ प्यार में इतना पागल ना हो जाए कि वो जो भी करे उसे चुपचाप देखता रहे। यदि आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आठवां स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, जहां हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई बाहर वाला व्यक्ति आपके किसी परिवारी या नजदीकी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत षड्यंत्र रच रहा हो, भले ही आप अपने परिवार के व्यक्ति से नाराज चल रहे हो या वो आपको नहीं समझता हो, तो भी हमें बाहर वाले व्यक्ति का प्रतिकार करना चाहिए। यदि हम वहां पर चुप रहते हैं और सोचते हैं कि बड़ा बुरा है हमारा नजदीकी व्यक्ति, मरने दो उसे, तो याद रखना वो संकट उसके लिए नहीं आपके लिए भी बनने जा रहा है। हमारा देश इसी सूत्र के साथ गुलाम हुआ था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।